मकर राशि वालों नमस्कार। मई 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना साबित हो सकता है जहां आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपको असली रिजल्ट सामने आएगा क्योंकि इस महीने आपका जो शुक्र है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग के रूप में देगा, फाइनेंस के रूप में देगा, सुख साधन के रूप में देगा। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ जो गुरु शुक्र हैं वो भी आपको रिजल्ट देंगे, पर उनका रिजल्ट थोड़ा सा हटके होगा। इसके अलावा जो आपका मंगल है वो आपके लिए एक राजयोग बनाएगा जिसको बोलते हैं रुचक नाम का महापुरुष राजयोग। ये राजयोग भी बड़ा बेहतरीन होता है, बड़ा उन्नति वर्धक होता है, अच्छा राजयोग है। और इस महीने कहने का मतलब ये है कि कुछ अच्छे शुभ फल, अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। आप की लाइफ चेंजिंग मूवमेंट वाले बदलाव आपके जीवन में आएंगे। ये मैं आपसे कहूँगा, रुकी हुई जो कार्य हैं उनमें अचानक से तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो वही मौका आपके हाथ से निकल सकता है। वीडियो को अंत तक आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि वीडियो के मिड पार्ट में या अंत में या इनिशियली शुरुआत में पता नहीं कब कौन सी बात निकल जाए, क्योंकि ये तो सारा कैलकुलेशन का खेल है, कहीं से पढ़ के तो बोल नहीं रहे हैं। जो अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से जो हमें दिखाई देता है वो हम आपको बताते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ बीच में महत्वपूर्ण संकेत भी बताऊंगा जो आपकी किस्मत को सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि जो सूर्य ग्रह हैं उनका राशि परिवर्तन होगा और दिनांक 15 मई को वो वृषभ राशि में 2 नंबर राशि में आ जाएंगे, यानी कि शुक्र की राशि में आ जाएंगे। इसके अलावा मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और वो दिनांक 11 तारीख को मंगल मेष राशि में आएंगे, यानी कि स्वग्रही हो जाएंगे, अपने घर में आ जाएंगे। और अपने घर में आने से इनको डेफिनेटली काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, वो वृषभ राशि में जाएंगे, यानी कि वो 14 मई को अपने मित्र की राशि में शुक्र की राशि के अंदर गोचर करेंगे और ये गोचर बड़ा महत्व रखेगा आपके लिए। इसके अलावा जो शुक्र देव हैं वो भी राशि परिवर्तन 14 ही तारीख को कर रहे हैं, पर मिथुन में कर रहे हैं, यानी कि बुध की राशि में। यानी कि शुक्र बुध के घर में और बुध शुक्र के घर में ये परिवर्तन ज्योतिष के अंदर बहुत अधिक महत्व रखने वाले परिवर्तन होते हैं। गुरु का, इसके अलावा शनि का, राहु का, केतु का, इनका किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। विषय उठता है कि आखिर फिर ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो पहले एक ओवरऑल आपको बता देता हूं, दो बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए कि मेहनत का फल आपको मिलेगा, प्लस जो निर्णय लेने वाला ये महीना आपका साबित हो सकता है डिसीजन के दृष्टिकोण से, क्योंकि 5th हाउस में आपके सूर्य का गोचर, और वो भी कब से, 14 तारीख से। उससे पहले आपके मन पर, यानी कि सूर्य मन से भी मजबूत बनाएंगे, बुद्धि से भी मजबूत बनाएंगे। तो 15 तारीख के बाद अच्छे डिसीजन लेना, आपको डिसीजन से लेने से मजबूती प्राप्त होना पॉजिटिव दिशा में, ये एक योग अच्छा है। इसके अलावा जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो छठे भाव में रहेंगे, जहाँ 3 नंबर लिखा है डिस्प्ले की कुंडली में, तो उससे शत्रुओं पर विजय हासिल होना। और इनफैक्ट 14 तारीख को शुक्र भी आएंगे तो और अच्छी बात है। 4th हाउस में मंगल रहेगा, 4th हाउस में मंगल यानी कि मेष राशि में रहेगा 11 तारीख से, जो कि थोड़ा तनाव की स्थिति भी दिखा रहा है, क्योंकि मंगलिक दोष बनेगा, क्रोध भी आएगा, ईगो भी हर्ट होगी, मदर की हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। बट राजयोग भी बनेगा, यानी कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और जमीन जायदाद के लिए। तो कुल मिलाकर के काम में सफलता मिल रही है, लेकिन घर में थोड़ी सी हलचल भी देखने को मिलेगी। वातावरण कुछ ऐसा रहेगा क्योंकि 11 नंबर जहां लिखा है डिस्प्ले की कुंडली में, वहां पर राहु ग्रह का विराजमान होना परिवार में कलह कलेश उत्पन्न करता है। आइए सबसे पहले अभी जानते हैं कि आखिर आपका मान सम्मान कैसा रहेगा। डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मान सम्मान के दृष्टिकोण से अगर मैं कैरियर की बात करूं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि कैरियर का जो दायित्व है वो शुक्र के पास है। अगर आप देखें डिस्प्ले की कुंडली में कि जहां 7 नंबर लिखा है, वो है तुला राशि, वो आपका कैरियर का घर है, वहां का लॉर्ड शुक्र है। और शुक्र फर्स्ट 14 डेज तक आपके बैठा है बुद्धि उन्नति के घर में, नीति शास्त्र के घर में, विद्वानता के घर में, लेखन के घर में, आपकी वाणी के घर में, आपके धन के घर में, आपके शेयर बाजार के घर में। और इस घर में बैठ करके वो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, क्योंकि वो स्वग्रही है, यानी कि वो अपनी राशि में, वो किसी और के घर नहीं बैठा। तो ऐसी स्थिति में आपको
प्रमोशन के योग बन रहे हैं, कोई नई जिम्मेदारी मिलने का योग बन रहा है। थोड़ा सा बिजनेस की ग्रोथ स्लो रह सकती है, या ये भी कह सकते हैं कि स्थिर रह सकती है, मतलब नेगेटिव नहीं है। पर इस केंद्र त्रिकोण राजयोग का लाभ आपको एजुकेशन में बहुत अच्छा मिलने वाला है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसलिए जितने भी विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई लिखाई में प्रॉपर तरीके से फोकस अपना करें, उनको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये एक पॉजिटिव साइन है। और अगर आप फिल्म लाइन, आर्ट, अभिनय, एक्टिंग में से जुड़े हुए हैं तो और अच्छा है। अगर इस महीने अचानक काम का प्रेशर बढ़ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि एक बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है, एक बड़ी सफलता आपके जीवन में आने वाली है। हम करते हैं धन की बात, हम करते हैं आपके फाइनेंस की बात, तो राहु महाराज बैठ गए सेकंड हाउस में, जो अचानक पैसा तो देते हैं लेकिन स्थिर नहीं रहने देते, पैसे को रुकने नहीं देते हैं, खर्च को जो है वो बढ़ा भी देते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है। इस महीने पैसा आएगा लेकिन टिकेगा या नहीं, ये आपके फैसलों पर निर्भर करता है कि आप कैसे डिसीजन ले रहे हैं। ज़रूरत की चीज़ों पर आपको पैसा खर्च करना है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं प्रेम की। फर्स्ट 14 डेज तक आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, इसमें कोई किंतु परंतर नहीं है, क्योंकि लव का जो कारक है वो खुद शुक्र है और वो खुद स्वग्रही होकर के आपके 5th हाउस में रहेगा। जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 2 नंबर लिखा है, वहां रहेगा। उसके बाद वो आपका छठे भाव में चला जाएगा, तो थोड़ा सा मतभेद और परेशानी खड़ी कर सकता है। अगर विवाह की हम बात करें तो जहां लिखा है 4 नंबर, वो आपका मैरिज का घर है और उस घर पे 11 तारीख से मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी। उस वजह से आपके जीवन साथी के साथ कलह, कलेश, तनाव, विवाद, ऐसी चीजें उत्पन्न हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। शादीशुदा जीवन में आपको बहस करने से, आर्ग्यूमेंट करने से बचना चाहिए। लव लाइफ में फर्स्ट 14 डेज आपको कुछ अच्छे शुभ समाचार मिलेंगे। अगर छोटी बात पर बहस बढ़ भी जाए तो समझ लीजिए कि ग्रह जो है ना, वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी को अवॉइड ही करना चाहिए। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूँगा कि मंगल का 4th हाउस में 11 तारीख को रहना, वो मानसिक रूप से तनाव देता है, वो बात अलग है। स्वयं राशि का रोचक राजयोग बहुत लंबे समय बाद बन रहा है। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद खरीदने के लिए अच्छा है। भूमि से संबंधित चीजें क्रय विक्रय के लिए अच्छा है। पर गुरु और शुक्र का छठे भाव में रहने से ये भी स्वास्थ्य पर कष्ट देते हैं, ध्यान रखिएगा। छाती का, ब्लड प्रेशर का, इन सब चीज़ों का योग अधिक दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपसे कुछ और बातों के बारे में। देखिए दोस्तों, आपका जो भाग्य है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें कि जहाँ 6 नंबर लिखा है वो घर है बुध के पास में, और बुध आ जाएगा शुक्र के घर में, यानी कि वृष राशि में। तो भाग्य आपका मतलब सपोर्टिव है, 14 तारीख के बाद भी सपोर्टिव है। थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे। यदि हो सके तो ग्रीन कलर के जो वस्त्र हैं वो आप अधिक प्रयोग करिए। इसके अलावा अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से क्लियरली आपके लिए हरी झंडी, आप जा सकते हैं। और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, उससे रिलेटेड अगर चीज़ों का क्रय विक्रय या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसमें भी आपको शुभ समाचार मिलेंगे। ऐसा आपकी जन्मपत्री ग्रहों के अनुरूप दिखाई पड़ती है। दोस्तों, अब आपसे बात करते हैं कि जो ये मंगल शनि आपके छोटे भाई बहन के घर में बैठे हैं, ये आपके लिए स्ट्रेस और तनाव देंगे। तो फर्स्ट 10 डेज आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं कुछ विशेष बातें, जैसे सावधानियों के तौर पर गुस्से पर कंट्रोल रखें, घर के मामलों में थोड़ा सा धैर्य बना करके चलें, साथ में पैसे का सही उपयोग करें, और शनिवार के दिन शनि का दान करें, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें, और ओम नमः शिवाय का रोजाना जाप करें, काले तिल का दान करें राहु शांति के लिए शनिवार के दिन। तो एक ओवरऑल कंक्लूजन ये कहा जा सकता है कि मेहनत का फल, धन के अवसर और सफलता, ये 3 चीजें वाला साबित होगा ये महीना, और मानसिक रूप से मजबूत रहने की अधिक आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और मेरी आवाज़ बनिए आप, और लोगों तक मेरे संदेश को पहुँचाइए। अगर कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।